नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आजकल हर राज्य में लगभग लगभग जैसे कि कहीं महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, कर्नाटक में देखने को मिल रहा है या और 2-3 राज्य में है जहाँ देखने को मिल रहा है, भाषा को लेके। एक बहुत ही मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, इस बात की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में ये चीज़ घुस गया है कि हमको अपने भाषा में ही चाहिए। अभी यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र कोई ज़रूरत नहीं है, इस बात की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में ये चीज़ घुस गया है कि हमको अपने भाषा में ही चाहिए। अभी यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, शायद वीडियो में यहाँ पे नीचे डाल दूँगा। आणि मराठी शिक रे बाबा. ए दादा, मराठी शिक. मराठी शिक. मराठी मग क्या हा? यूपी का है, यूपी का मराठी नहीं आता है सीखने का. नहीं तो धंधा बंद कर. तो शेटर बंद करू क्या तेरा? है? बंद करू शेटर. मराठी सीख. अरे मराठी कैसे सीखे? मैं बंद कर. ए क्या बोला, आज बोल रहा हूँ, कल से मेरे को मराठी आना चाहिए. नहीं तो ये तेरा शेटर एक बंद. दिन दो दिन मराठी थोड़ी आदमी सीख जाता है ऐसे. अरे इतना मारेगा ना अभी. मराठी सीखना, मराठी. ये बात सही है, लेकिन हाँ. एक दो दिन में आदमी नहीं सीख पाएगा ना. हाँ, टाइम लगा सीखने का. ट्राई करो, ट्राई. हाँ वही बात है ना. हाँ, नहीं तो मार खाएगा इधर. वापस 10 दिन के बाद में आने वाला 15 दिन. मराठी सीखना, मराठी. किसको बोलने का बोल दे, तेरे शेठ को क्या बोलने का. नहीं तो दुकान बंद कर तेरा. ये बिहार में जा. वहाँ पे हुआ है कि वहाँ पे एक दुकान वाला वहाँ पे अपना सामान बेच रहा है और वो कुछ चिप्स की दुकान है, वहाँ पे वो बेच रहा है। और वहाँ पे एक आदमी आता है, आदमी आता है जो कि मराठी भाषा वाला होता है, तो वो उसको धमकी देता है कि आप मराठी में ही बात करो, आप कल से मराठी सीख लेना। तो वो दुकान वाला भी ये बात बोलता है कि मैं एक दिन में मराठी कैसे सीख सकता हूँ, मैं तो यूपी का हूँ। तो उसको धमकी देता है कि तेरा दुकान बंद करूँ क्या, शटर बंद करूँ क्या, कौन है तेरा मालिक, उसको बोल दे, मैं 10 दिन के बाद फिर से आऊँगा, तब तक तो मराठी सीख जाना चाहिए। एक तो वो इंसिडेंट है, वहाँ पे धमकी देता है। दूसरा एक कर्नाटका में एक बैंक एम्प्लॉय के साथ हुआ था कि वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि वो मैडम को बोलता है कि आप कर्नाटका में बात क्यों नहीं कर रही। तो वो बोल रही हैं कि ये मैं इंडिया में हूँ और भारत में अलग अलग देश में हमारा ये कल्चर है कि हमारी भाषा, हमारी जो कनेक्शन होते हैं हमारा दिल से होता है, हम समझ जाते हैं। भाषा दिल से दिल तक पहुँचने वाली बात होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आती है तो अलग बात है। एक नहीं आती है तो हम किसी के थ्रू या कोई बहुत सारे तरीके हैं आजकल, तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि कोई भी बात, अगर मैं मान लो अगर मुझे हिंदी आती है और मुझे कोई चीज़ इंग्लिश में अगर बताया जा रहा है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, तो मैं आजकल तो आपको सबको पता है कि ट्रांसलेटर, एकदम गूगल ट्रांसलेट पे आप जाइए और तुरंत, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, ये तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारे तरीके हैं। मतलब भाषा रुकावट नहीं है, भाषा किसी भी चीज़ के लिए रुकावट नहीं है, ये बात सबको पता ही है। पर पता नहीं क्यों अपना भाषा वहाँ का स्टेट लैंग्वेज जो भी है। मेरे को एक बात बताओ कि आप लोग कमेंट में बताना ये चीज़ कि आपके कोई भी कहीं पे भी स्टेट में जितने भी लोग हैं, जैसे मुंबई की बात कर लें, मुंबई महाराष्ट्र में है, वहाँ पे मराठी लैंग्वेज, वहाँ की स्टेट लैंग्वेज है मराठी। तो वहाँ पे जितने भी जैसे बॉलीवुड के एक्टर सारे वहाँ रहते हैं, ठीक है? आप उनको बोलेंगे कि आप महाराष्ट्र में रहते हो, मुंबई में रहते हो, तो आप मराठी में ही फ़िल्में बनाएँगे। ये बात आप उनको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते आप। आप किसको बोलेंगे? एक रोड पे दुकान वाला, आप कोई गरीब आदमी को सताएँगे, किसी को सताएँगे। ये सोचिए उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उस आदमी पे असर क्या होगा? उस जो आदमी की आप दुकान बंद करवा रहे हैं, उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसकी रोज़ी-रोटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये चीज़ आपने सोचा है? नहीं। तो ये चीज़ का कोई मतलब निकलता है? कोई मतलब नहीं निकलता। ऐसे ही बैंक में जो पर्सन वहाँ पे वो वीडियो बना रहा है और बोल रहा है कि आप कर्नाटका में बोलिए, ठीक है? कर्नाटक की लैंग्वेज जो कर्नाटक का है, उस कन्नड़ा में उसमें आप बोलिए, ठीक है? लेकिन वो आदमी को इंग्लिश भी आ रही है, वो आदमी को हिंदी भी आ रही है। कन्नड़ा तो आती है, उसकी तो लैंग्वेज है वो। उसको आने के बावजूद वो आदमी उनको धमकी दे रहा है कि अगर आपको यहाँ पे रहना है, तो आप कन्नड़ा में ही बोलिए। इससे होगा क्या? इससे हासिल क्या होगा? मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होने वाला है, इससे कोई चीज़ हासिल होने वाला है, ऐसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बेकार की बातें हैं और कुछ भी नहीं। आप ये चीज़ नहीं रोक सकते हो। आप अगर जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो हमारे भारत की भाषा क्या है, नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। तो क्या हमारी सारी चीज़ें हिंदी में हैं? क्या हमारी सारी चीज़ें हिंदी में हैं? हम हिंदी के लिए लड़ रहे हैं क्या? जो कि ज़रूरी है। बहुत सारे देश में आप देखेंगे कि वहाँ की लैंग्वेज में सारा कुछ उपलब्ध है, सारा कुछ। वहाँ की सारा कुछ अपना है। दूसरे देश देखो अपनी लैंग्वेज में और क्या कहाँ तक वो लोग तरक्की कर रहे हैं, क्या-क्या बना रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भाषा के लिए लड़ रहे हैं, स्टेट लैंग्वेज के लिए लड़ रहे हैं। हमारी नेशनल लैंग्वेज के लिए लड़ो तो कोई बात हो ना, क्या आप हिंदी में बोलो, हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी में बोलो, ये बात आप बोलो ना। ये बात लोग मानेंगे भी कि ठीक है आप हिंदी में बोलो।
अब मेरे को एक बात बताओ कि जो भाई साहब वहाँ पे कर्नाटका में जो बैंक में वो मैडम को जो धमकी दे रहे हैं, ठीक है, क्या वो वहाँ पे जो इतने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, वहाँ पे जो फॉरेन से जो आते हैं या कहीं से जो आते हैं, वहाँ के सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहाँ पे जो लोग आते हैं, IT कंपनीज है, वहाँ पे लोग आते हैं, आप उनको जाके बोलेंगे कि आप अमेरिका से आ रहे हो, लेकिन आपको पहले कन्नड़ा सीखना है, उसके बाद हमारे स्टेट में आना है, उसके बाद हमारे स्टेट में आपको यहाँ पे आके बिजनेस करना है, यहाँ पे आके काम करना है। ये चीज कहीं तक भी सही नहीं है, कहीं एक पॉइंट इसमें सही नहीं है कि ये आपका ये सिर्फ गलत है, कहीं पे भी सही नहीं है। ये इसको सरासर देखा जाए तो एक तरह से ये गुंडागर्दी है और कुछ भी नहीं है, ये गुंडागर्दी है। उसको दुकान वाले को बोल रहे हैं कि तू जा यूपी चले जा, बिहार चले जा, यहाँ चले जा। मेरे को एक ऐसे ही मैं देख लिया जाए कि ऐसे ही कोई ऐसी बात है कि आप मुंबई के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, ठीक है, और वहाँ पे आप उठा के देख लो, डेटा उठा के देख लेना आप कि कितने वहाँ पे मराठी लोग हैं जिन्होंने बड़ा बिजनेस किया है, बहुत बड़ी उनकी कुछ ऐसी कंपनीज है, बहुत बड़ा बिजनेस है। आप देख लो, उसमें मुझे नहीं लग रहा कि 20% से ज़्यादा होंगे भी तो 20% होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। सारे तो बाहर के लोग हैं। अगर वो सारे लोग अपना बिजनेस उठा के कहीं और शिफ्ट कर जाएं, क्या करोगे आप? जो हाल आज बिहार का है वही आपका भी हो जाएगा। जो बिहार का है, बिहार के लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये बिजनेस जहाँ के जाके वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? आपको भी जाना पड़ेगा कहीं कमाने के लिए। आज बिहार से यहाँ आ रहा है, ये बिजनेस बिहार में चले जाए, आपको बिहार जाना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? आप पहले बिहारी सीखोगे, पहले भोजपुरी सीखोगे, क्या करोगे? ऐसा नहीं है। अभी वहाँ पे बेंगलोर में केस हो गया, वहाँ पे कोई की ई कॉमर्स कंपनी है, कोई अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वही कोई कंपनी वो शिफ्ट हो रही है, वो उठा के पूना जा रही है, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ हो जाए, कोई भी स्टेट में आप देख लीजिए, सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्टेट में देख लीजिए कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। अगर कोई बोले कि मैं यहाँ का हूँ और मैं ही यहाँ बिजनेस करूंगा, मैं ही यहाँ काम करूंगा, गलत है। तो ये सब चीज़ें रोकें, इसको बढ़ावा ना दें, ये सब बहुत गलत चीज़ है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बढ़ावा देना है तो हिंदी को दीजिए, जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, और ये सब चीज़ें फालतू चीज़ें रोकिए, ये सब बहुत गलत चीज़ है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।